जो जो मोस्ट जैसे मैनी है, मैनी AIN है, द रेस्ट ऑफ वाली बात मैंने आपको बताई थी, नथिंग बट मैंने आपको बताया था, ठीक है, मेजोरिटी मैंने आपको बताया था, मोर देन वन और मोर प्लस नाउन प्लस देन वन, दोनों में क्या फ़र्क है ना, नंबर्स के साथ क्या सीन होता है कि नंबर 1/3 2/3 ये वाली सिचुएशन किसके साथ क्या, ये दोनों सिचुएशन इसमें दे रखी हैं, ठीक है। नो वाली सिचुएशन मैंने बताई थी, कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, 31 कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट। कुछ सेंटेंसेस हम सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, अपना जितने भी हमसे मैक्सिमम हो पाते हैं कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरू में मैं धीरे धीरे चलूँगा, ठीक है, उसके बाद हम फिर स्पीड बढ़ाएंगे। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जब आपका एक बार पेस बन जाएगा उसके बाद हम थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला वॉज सीन 2 एलियंस अलॉन्ग विद ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ सेंटेंस दे रखा है, देखो भी बढ़िया सेंटेंस है, पहले सेंटेंस अच्छा है। अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला, कि उस विला से कुछ किलोमीटर दूर, वॉज सीन देखे गए हैं, कौन देखा गया है, 2 एलियंस देखे गए हैं। अब देखो अगर तुम समझदार हो या तुम इतना सोच पा रहे हो कितना, यहाँ पे वॉज सीन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, वॉज सीन लिखा है। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जनरली इस चीज़ से ये पता चलता है कि सेंटेंस एक्टिव नहीं कौन से वॉइस में होगा, सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में। सेंटेंस किस में होगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ये बात तुम सोच सकते हो कि इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसा चल रहा है यार ये पेन, ये ठीक है। एक चीज़ तुम्हें पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इज एम आर, ये बातें लिखते चलना, ये पॉइंट्स बना के लिखते चलना, जहाँ जहाँ तुम्हें लगे काम काम की चीज़ें अपना कॉपी करके लिख लो। कोई कॉपी बना लो छोटी, रूल्स की अलग से, मतलब रूल्स वगैरह कुछ होते तो है नहीं, देखो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लिख के रखनी पड़ेंगी, जो आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना, फैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैथ्स है, 1 2 3 4 उनका बेस है, मैं तुमसे पूछूं 2 क्यों है 3 क्यों है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ इज एम आर वॉज वर है हमारे पास, तो ये वर्ब है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये किस फॉर्म में हो, है ना, ये पैसिव वॉइस में हो। हालांकि इजामर बाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस ना हो, वो एक स्टेटिक एक्शन हो, जरूरी नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो इजामर वॉजवर आया है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो वो पैसिव वॉइस हो सकता है। आपने कहा अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट बेला, उस बेला से कुछ किलोमीटर दूर, वॉज सीन 2 एलियंस, 2 एलियंस देखे गए हैं, है ना, बाय, किसी ने तो देखे होंगे, बाय राम श्याम सीता गीता, जिसने भी देखे मुझे मतलब नहीं है ना। अच्छा एक सेकेंड और आगे देखो क्या लिखा है, अलॉन्ग विद अ फ्यू अमेरिकन एंड रशियन साइंटिस्ट। अब देखो सेंटेंस का लिखने का तरीका ऐसा है बच्चे, तुम्हें देख के ऐसा लगेगा कि यार ये फ्यू किलोमीटर सब्जेक्ट है ना, अ फ्यू किलोमीटर सब्जेक्ट है, या फिर आपको लग सकता है कि भाई विला देखा, विला आपको सब्जेक्ट लग सकता है, मतलब हालांकि बहुत रेयर चांस है कि विला सोच लो तुम, लेकिन हाँ जेन्युइन बात तो ये है, अगर आप सेंटेंस को देखो ना, तो देखा कौन गया है, वॉज सीन, कौन देखा गया है, 2 एलियंस देखे गए हैं, कौन देखा गया है, 2 एलियंस देखे गए हैं, 2 एलियंस वॉज या वर सीन, सब्जेक्ट बनेगा 2 एलियंस वॉज एवर सीन, 2 एलियंस देखे गए हैं, कहाँ देखे गए हैं, अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला। जैसे सेंटेंस को ऐसे लिखो, 2 एलियंस वॉज सीन, या वर सीन, वॉज एवर, वर में चेंज हम कर लें जो भी है, 2 एलियंस है तो वर आ जाएगा, 2 एलियंस वॉज एवर सीन, कहाँ देखे गए, अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला अलॉन्ग विद अ फ्यू अमेरिकन एंड रशियन साइंटिस्ट। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए बच्चे, सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट जो है वो 2 एलियंस हैं। बात चल ही किसकी रही है, देखा कौन गया है, 2 एलियंस को देखा गया है, तो बच्चे सब्जेक्ट 2 एलियंस हैं, और अगर 2 एलियन सब्जेक्ट है तो वॉज नहीं किसका यूज़ करेंगे, वॉज नहीं किसका यूज़ करेंगे, वर्क का यूज़ करेंगे। गलती हमारे कौन से पार्ट में होगी, बी पार्ट में होगी, पहले का भी आएगा, सब्जेक्ट हमारा 2 एलियंस है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 देखो, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द अपर मिडिल क्लास हैव, अब देख लो, वेल नोन, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट, ये अपना एक हिस्सा पूरा हो गया, दैट के बाद द अपर मिडिल क्लास सब्जेक्ट है, और अगर अपर मिडिल क्लास सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगी, वर्ब आएगी, और अगर अपर मिडिल क्लास की बात करूँ तो अपने आप में एक है, और एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। आगे जो भी लिखा है देख लेना। जनरली देखो ऐसा होता है, वैसे तो पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिलहाल मुझे पता है कि सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट चल रहा है तो वर्ब की ही गलती होगी, पेपर में तो आप पूरा सेंटेंस गो थ्रू करते ही हो, ठीक है। नंबर 3 में लिखा है, लोलेमा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद अ हंकी फेलो। अब देखो एज वेल एज आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, है ना, जैसे क्या क्या बताया था, मैंने बताया था एज वेल एज, एक सेकेंड रुको, कहीं जगह है क्या हमारे पास लिखने की, हाँ है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एज वेल एज होता है, एज वेल एज के अलावा क्या बताया था, अलॉन्ग विद, ठीक है, उसके अलावा बताया था टुगेदर विद, या फिर क्या ही बताया था, विद, ठीक है, उसके अलावा और क्या लिख सकते हो, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, है ना, लाइक,
है ना, इन एडिशन टू लिख लो, है ना। ये कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं ETC, है ना, ये कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, पहले वाले के हिसाब से आती है। यहाँ भी नाउन लिखा होगा, बाद में भी नाउन लिखा होगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से आती है। मैंने बताया था ये जो हैं जितने भी हैं ये, इन सब का लगभग नेचर कैसा होता है, प्रपोजिशन जैसा नेचर रखते हैं, बिहेव करते हैं प्रपोजिशन की तरह। और अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके साथ इसका ये क्या होगा, ये वाला नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस चक्कर में ये वाला जो नाउन है ये सब्जेक्ट होगा, और पहले वाले नाउन के हिसाब से किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का, क्योंकि आपको पता है वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ये पेयर्स आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये सबका मीनिंग लगभग 7 में से ही निकल रहा है जितने लिखे हैं, है ना। एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया, ये कुछ पेयर है ना। हमेशा इनमें वर्ब पहले वाले के हिसाब से आती है। अब अगर इतनी बात तुम्हें याद आ गई हो, मैंने बताई थी, तो यहाँ पर सम ऑफ हर फ्रेंड्स के हिसाब से लगा दूँ या लोलिमा के हिसाब से लगा दूँ। एज वेल एज से पहले लोलिमा आया है, और ऐसा है तो हैव या हैज़ क्या आएगा, हैज़ आएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान चीज़ है। नंबर 4 देखो, मोर देन वन। अब देखो मोर देन वन के लिए 2 चीज़ें बताई थी, क्या बताया था, मोर देन वन के लिए 2 चीज़ें बताई थी। क्या, अगर मोर देन वन कहीं लिखा है तो एक बात बताई थी कि मोर देन वन के बाद, ठीक है, सिंगुलर नाउन आता है। मोर देन वन के बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। एक तो ये बताया था, मैंने बताया था मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। और एक सिचुएशन दूसरी बताई थी इसके अलावा, क्या, कि मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, और उसके बाद जब वर्ब रखेंगे तो प्लूरल रखेंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब मोर देन के हिसाब से, सॉरी, मोर प्लस प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाती है। फिलहाल अगर मोर देन वन कहीं आया है, क्या आया है, फिलहाल मोर देन वन अगर कहीं आया है तो वन अगर आपका लिखा है तो वन के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखना नंबर 5। नंबर 5 देखो, सेम कॉन्सेप्ट है 5 नंबर का भी। मोर देन वन बुक ऑन लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेशन बाय दिस राइटर हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। अब देखो यहीं पे तुम्हें बात खत्म होगी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पता है राइटर क्या करता है, राइटर सब्जेक्ट से वर्ब को दूर करेगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन होगा ना तो वो कोशिश करेगा कि वर्ब सब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो जाए, और दूर हो जाएगी तो फिर उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यहाँ से ना, जैसे मोर देन वन लिखा है, वन के साथ सिंगुलर नाउन आता है, बोले सर सिंगुलर नाउन आता है, इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। लेकिन रास्ते में उसने इतनी सारी चीज़ रख दी जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या सब्जेक्ट बनेगा, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे ऑन प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे ही बाय प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा दिस राइटर। तो रास्ते में जितने भी नाउन पढ़ रहे हैं ना, नाउन या प्रोनाउन कुछ पढ़ा, प्रोनाउन तो है नहीं, हालांकि नाउन ही पढ़ा है। रास्ते में जितने नाउन पढ़ रहे हैं, है ना, स्टाइल नाउन है, मोटिवेशन नाउन है, राइटर नाउन है, ये सब के सब ऑब्जेक्ट हैं किसके, प्रपोजिशन के। अगर आप समझदार हैं तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट धरती पे 2 लोगों के पास हो सकता है, या तो वर्ब के पास होगा या किसके पास होगा, प्रपोजिशन के पास होगा। प्रपोजिशन है तो उसके पास हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव कहलाती है, नहीं होता है तो वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। तो ये जो नाउन प्रोनाउन लिखा है ना, प्रपोजिशन के बाद अगर लिखा है तो समझ लो वो प्रपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखा है वो जो नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है उस प्रपोजिशन का। अब देखो 5 नंबर क्लियर हो गया। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर पे मैंने लिखा है मैनी के साथ ए आ गया। मैंने तुम्हें बताया था मैनी की सिचुएशन में, एक बात ध्यान रखना, मैनी की सिचुएशन में हर बार प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन एक एक्सेप्शन हमने देखा था कि मैनी के साथ अगर ए या एन आ जाए तो फिर सिंगुलर नाउन और कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखो मैनी अ मैन अलॉन्ग विद, अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक तो मैनी अ मैन वाला लग गया, एक अलॉन्ग विद लग गया। मैंने आपको बताया था जब भी अलॉन्ग विद आ जाए तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से आती है। पहले वाला कौन है, पहले वाला है मैनी अ मैन। बाद में कौन है, अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब के सब अलॉन्ग विद प्रपोजिशन के रूप में काम करेगा और उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब हमारी किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट कौन है, मैनी या मैन है। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन फिलहाल मैनी के साथ ए या एन लगा है और सिंगुलर नाउन रखा है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आर नहीं, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना कॉपी में जाके, मैंने लिखवा रखा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर। अब देखो ऑफ प्रपोजिशन है, दिस कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें इससे तो मतलब है नहीं क्योंकि वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब ये क्या है, मैनी एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट है। मैंने बताया मैनी के साथ ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। आर नहीं, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। 7 नंबर में भी क्या आएगा, इज आएगा। 8 नंबर देख लो, द पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज हिज रिटन न्यूज़। अब यहाँ पे आर लगा रखा है, एज वेल एज आया है, एज वेल एज आया है तो इससे पहले वाले के हिसाब से, पहले कौन है, पॉलिटिकल लीडर, सिंगुलर है, आर है या इज है, बोले सर क्या आएगा, इज आएगा, सीधी सी बात है। 9 नंबर देखो, ऑल दो दिस बुक एज वेल एज दोस बुक। अब देखो एज वेल एज आ गया, मैंने कहा एज वेल एज आ जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से। अब दिस बुक है तो दिस बुक है तो आर या इज क्या आएगा, इज आएगा।
नेक्स्ट देखो, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज अटेंडेंट्स, फिर से अलॉन्ग विद आया, अलॉन्ग विद है तो हमेशा किसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से। तो पहले कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद क्या लिखा है, हिज अटेंडेंट्स, ये तो हमें मतलब नहीं रखना क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पहले कौन आया, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आर नहीं, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। माई मदर विद 2 यंगर ब्रदर्स ऑफ माइन, फिर से वही बात, विद आया, मैंने कहा जब जब विद आएगा, लॉन्ग विद आएगा, इन एडिशन टू आएगा, एज वेल एज आएगा, ये सब में से कुछ भी आता है। बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और पहले वाला सब्जेक्ट होता है। बाद में जो भी रखा है मुझे मतलब नहीं है, पहले रखा है माई मदर रखा है तो आर या इज क्या आएगा, इज आएगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे लगता है मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ ली हालांकि, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है, 4-5 सेंटेंस सेम कॉन्सेप्ट पे है तो आपको समझ में आए होंगे कि हाँ ये कॉमन सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। 12 नंबर देखो, अब देखो 12 नंबर देखो, देखो समझदार आदमी पता है क्या कहेगा। 12 नंबर बहुत ही सही सेंटेंस है यार, समझाने के पर्पज से तो बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से सुनो, रिक्वेस्ट रखा है, आर्टिकल दा के साथ लिखा है, ये इन द आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, सीधी सीधी बात है, रिक्वेस्ट नाउन है, अगर नाउन बना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, हमने मान लिया है ना। चलो ठीक है बेटा, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सम, फिर से ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द पॉलिटिकल लीडर्स, है ना। आपने कहा पॉलिटिकल लीडर्स दैट बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन, द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स दैट बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। अब देखो दैट आ गया, चलो ठीक है, बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन, यहाँ पर बिल सब्जेक्ट है ना, दैट आ गया कंजक्शन, दैट क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। अब एक बात सुनो, पिछले वाले सेंटेंस में ये सब का सब जो है प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, जितना है ये क्या बचा, द रिक्वेस्ट बचा, क्या बचा, द रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट अकेला बचा है तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो इसको भी अपनी क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, एक चीज़ हमारे पास अभी वर्ब आई नहीं, दैट कंजक्शन आया, फिर से आपने लिखा बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। अब बिल आपका फिर से सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि प्रपोजिशन से पहले तो रखा नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट बन गया। बिल रिगार्डिंग व्हाट, बिल के बजाय आपने रिगार्डिंग रखा ना, रिगार्डिंग अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा किसको, द वुमेन रिजर्वेशन को। इन प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट बनाया किसको, द पार्लियामेंट को। इस बिल के साथ आया बिल शुड नॉट बी पास्ड, बिल पास होना नहीं चाहिए, है ना। तो बिल प्रपोजिशन सॉरी बिल सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब हो गई शुड नॉट बी पास्ड। अब इसके बाद जो वर्ब आई है बच्चे, ये वर्ब आई है किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए। अब रिक्वेस्ट कैसा है देख लो जरा, अकेला रखा है ना, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब या फिर क्या, सिंगुलर है तो किसका यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। द रिक्वेस्ट वॉज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सब्जेक्ट वही है द रिक्वेस्ट, उसके साथ आया द रिक्वेस्ट वॉज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट करा है किसको, रिक्वेस्ट को। अब आप कहोगे सर शुड नॉट बी पास किसके लिए, शुड नॉट बी पास आया बिल के लिए। तो अब देखो सब्जेक्ट यहाँ था और वर्ब कहाँ आई, पूरा रास्ता चलने के बाद, 2 लाइनें चलने के बाद यहाँ पे वर्ब का यूज़ करा गया। लेकिन सेंटेंस इतना हल्का था पूछो मत, तुम समझदार हो तो तुम देखो कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वर्ब चाहिए, बाकी चीज़ें प्रपोजिशन है तो भैया अपना देखते चलो कि यार प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, हमें वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के हिसाब से, बस इतनी सी बात है। 13 नंबर देखो भाई, 13 नंबर कह रहा है अलॉन्ग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली आर सीन सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुली सिचुएटेड लोकेलिटीज लाइक लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार एंड लाइक इन देयर ऑल स्प्लेंडर एंड ग्रैंडर। ठीक है 13 नंबर देखो, अलॉन्ग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है नहीं, वैसे अलॉन्ग जो है मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली अलॉन्ग के साथ दिया है तो ऐसे तो काम तो वही करेगा ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन है दिल्ली, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर सीन देखे गए हैं, सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुली सिचुएटेड लोकेलिटीज़। देखो 13 नंबर सेंटेंस सेम सेंटेंस नंबर 1 के जैसा है, सेंटेंस नंबर 1 में सेम था ना, वर सीन कौन देखे गए, 2 एलियंस देखे गए, 2 एलियंस के हिसाब से आपने वॉज लगाया, वैसे ही 13 नंबर है ना। आर सीन देखे गए है ना, क्या देखा गया है भाई, है ना कि ईस्टर्न पार्ट में, दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट में देखा गया है, क्या देखा गया है दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट में, क्या कि सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुली सिचुएटेड लोकेलिटीज़। लोकेलिटी एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोकेलिटीज़ की बात करी गई है, और अगर एक से ज़्यादा लोकेलिटीज़ की बात करी गई है तो इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है, प्लूरल है लोकेलिटीज़, और इसका मतलब है तो आर बिल्कुल क्या है, सही है, सीन बिल्कुल क्या है, सही है। लाइक प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार, ये सबके सब ऑब्जेक्ट बन गए। एंड द लाइक इन देयर स्प्लेंडर एंड ग्रैंडियर, बिल्कुल सही बात है, बाकी सब ठीक है। प्रपोजिशन जो है अपने ऑब्जेक्ट लेके आई है, वर्ब जो है आर आई है लोकेलिटीज के हिसाब से, बिल्कुल सही। 13 नंबर जो है वो क्या होगा, 13 नंबर नो एरर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। 14 नंबर देखो, द बॉस सेज दैट देयर इज मैनी, अब देखो देयर इज मैनी है ना, देयर इज मैनी, अब तुमने मैनी देख के समझ में आ जाना चाहिए, मैनी आ गया, ठीक है। डिटेल्स, मैनी इंपेरेटिव डिटेल्स, मैनी डिटेल्स तो है, मैनी डिटेल्स है तो इज या आर, मैनी डिटेल्स है तो इज तो आएगा नहीं, आर ही आएगा। अब तुम सोच रहे हो क्या हो गया यार ये, अब आप कहते हो सब्जेक्ट पहले आएगा उस हिसाब से वर्ब आएगी। बच्चे देर जो है ना सब्जेक्ट बन नहीं सकता, देर में क्वालिटी नहीं होती सब्जेक्ट बनने की। रुको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट को नया पेज खोलता हूँ। देखो समझदार को इशारा काफ़ी,
अगर मैं कहता हूँ देयर इज़ अ बॉय हु कैन हेल्प यू, मैंने कहा एक लड़का जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो इज़ आया वो किसके हिसाब से आया? देयर के हिसाब से आया। सोच के देखो, देयर के हिसाब से इज़ नहीं आया बच्चे। देयर केवल देयर यहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए आया है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाती इसलिए आया है। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ध्यान रखना। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, ना तो देयर नाउन होता ना ही देयर प्रोनाउन होता। देयर सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, देयर एडवर्ब बनता है। देयर क्या बनता है? एडवर्ब बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देयर पार्टिकल ही एक तरीके से ऐसा मान के चलो एक्स्ट्रा है, इसका कोई काम है नहीं, समझे। तो देयर इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर देयर जो है ना तो एडवर्ब है, फिलहाल बन सकता है एडवर्ब, है ना, एडवर्ब बन सकता है। कभी ये सोचो कि एडवर्ब है, अभी देयर पार्टिकल एक तरीके से ऐसा मान के चलो कि अभी इसका कोई यूज़ है नहीं, एक्स्ट्रा आया है केवल। ये क्यों आया है? मैंने कहा सेंटेंस की स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए आया है। अब देखो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए कैसे, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि आप जो है हम कहते हैं पुराने ज़माने में एक राजा था, तो आप उसको कैसे कहते हैं? एक राजा था। आप कहोगे देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, ठीक है, कि एक राजा था, तो इसको आपने देयर वॉज अ किंग लिखा। तो आप अगर आप लिखना चाह रहे हो इंग्लिश में एक राजा था, आ किंग वॉज, एक राजा था, क्या लिख सकते हो? नहीं, ए आ किंग वॉज लिखना सही है ही नहीं, क्योंकि इस हमारे वॉज वर्ब में जो वॉज है वो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब जो है, और लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या भी लेगी? कॉम्प्लीमेंट लेगी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, समस्या ये है। हालांकि थोड़ी डेप्थ वाली बात होगी, उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ आ किंग वॉज एक सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में कई बार क्या लगा दिया जाता है? देयर लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर पूरी करने के लिए शब्द नहीं है। हमने किसका यूज़ कर लिया? देयर का, सेंटेंस बनाने के लिए कि देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ पर देयर के हिसाब से वॉज नहीं आया, अगर तुम सोच रहे हो। नहीं, वॉज किसके हिसाब से आया? किंग के हिसाब से आया। अगर यहीं मैं सेंटेंस को लिखूँ देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन एंड आ क्वीन, अब तुमने देखा एक क्वीन हो गया, एक क्वीन हो गया, दो लोग हो गए, तो यहाँ पर वॉज नहीं किसका यूज़ करेंगे? फिर का यूज़ करेंगे। तो देयर वाली सिचुएशन में अगर देयर से सेंटेंस बनाए तो बाद वाले के हिसाब से वर्ब आती है, क्योंकि वही सब्जेक्ट होता है। अब ये बात समझ आ गई होगी, तो मैं आपको पिछले वाले पेज पे वापस लेके जाता हूँ, वहाँ पे चलते हैं। देखो भाई, तो देयर के साथ तो आएगा नहीं। देयर के बाद देखो मैनी, इम्पेरेटिव, डिटेल्स, डिटेल्स प्लूरल नाउन है, तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे? आर का। यही समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। 14 हो गया, 15 पे आओ। रियली एंड ट्रूली योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एट ऑल। अरे वाह, सेंटेंस तो बढ़िया आ गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया है, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, नहीं पढ़ाया तो अब पढ़ा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। एक मिनट रुको, अपनी जो तुमने कॉपी बनाई है, जो तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहाँ पे लिखा है, वहीं पे इस रूल को ऐड कर लेना। मैं पेज ऐड करता हूँ और आपके सामने एक रूल मतलब एक पॉइंट बताता हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ है ये बड़ी सही चीज़ उन्होंने दे दी। 15 नंबर में आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो। देखो, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको सिंगुलर नाउन मानते हैं, और अगर उनको सिंगुलर नाउन मानते हैं तो उनके साथ कैसी वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। बोले सर ये क्या बात हुई? हमें पता है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो सिंगुलर नाउन मानेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, सिंगुलर नाउन मानेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने कहा केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैं एक बात बताऊँ, मैंने कहा केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, में काम की बात इतनी है इसलिए मैंने आगे पूरा लिखा केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। केमिस्ट्री मैंने लिखा और तुमने केमिस्ट्री के साथ इज़ लगाया। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये बात लगी होगी कि इसकी जगह आना चाहिए। समझ रहे हो? हर बच्चे को लगाओगा कि यार केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ इज आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जिसको रूल नहीं पता वो भी लगा लेगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है ऐसे सेक्शन में जो बोलने में कई बार प्लूरल से रखते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे कन्फ्यूजन ऐसे भी है ना, ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? ICS लगा होता है। क्या लगा होता है? ICS लगा होता है, जिनके लास्ट में। उन सब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं? उन सब्जेक्ट को खास करके डील करते हैं। उन सब्जेक्ट के साथ दो सिचुएशन बनती है, मैं दोनों आपको सिखाऊंगा। उन सब्जेक्ट्स के साथ भी वर्ब तो सिंगुलर ही आती है, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सब्जेक्ट जिनके साथ ICS लगा है ना, इनके साथ भी वर्ब कैसी आएगी? बोले सर वर्ब तो इनके साथ भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब तुम कहोगे ICS वाले सब्जेक्ट पहले होते कौन से हैं बताओ? अरे यार, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, है ना, सब्जेक्ट हो गया, या कोई भी वर्ड जनरली जो मीनिंग रख रहा है सब्जेक्ट जैसा और ICS लग रहा है उसके लास्ट में, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, जो सेंटेंस में तुम्हारे पॉलिटिक्स लिखा है शायद पॉलिटिक्स ही आया है, तो ICS जिसके लास्ट में लग जाए। बोले सर ये भी सब्जेक्ट है जिसके लास्ट ICS लगा। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स लिखा मैंने, तो ICS लगा है, तो जनरली बच्चा सोचता है कि यार S लगा है, तो कई बार हो सकता है बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाए कि यार लगा दूं। लेकिन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ICS वाले सब्जेक्ट से पहले, कौन से सब्जेक्ट से पहले? ICS वाले सब्जेक्ट से पहले कोई भी डिटरमिनर आ जाए, क्या आ जाए? डिटरमिनर आ जाए। अब तुम समझदार हो,
क्या कि डिटर्मिनर क्या होता है बता चुका हूँ, ए एन द, है ना, दिस दैट दीज दोस्त कुछ आ जाए, हालांकि दीज दोस्त तो छोड़ी दो फिलहाल तो जरूरत है नहीं, ठीक है, दिस आ जाए, दैट आ जाए, उसके अलावा माई, योर, हिज, हर, इट्स, अर्स और देयर, इनमें से कुछ आ जाए, ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हैं डिटर्मिनर, मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, अगर डिटर्मिनर आ जाए आईसीएस वाले सब्जेक्ट से पहले तो ध्यान रखना ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है ये, ऐसे में क्या बन जाता है, ऐसे में प्लूरल बन जाता है। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनर के साथ आईसीएस लग जाएगा तो ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है, और अगर ये ऐसे में प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, इसके साथ भी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ, बोले सर ये तो बात मेरे को समझ में आई नहीं, आपने बड़ी अजीब सी बात बता दी, देखो मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो मैंने कहा मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, कि मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, आपने आईसीएस वाला सब्जेक्ट देखा, मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगा, सीधी सी बात है, सिंगुलर बनेगा, क्या यूज़ करोगे, इज़। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ माई मैथमेटिक्स इज़ आर वेरी पुअर, कि भाई मेरा गणित बड़ा ख़राब है यार, मेरा मैथमेटिक्स बड़ा कोई अच्छा नहीं है। मैंने आपसे कहा इज़ी आर, अब तुम समझदार हो, आईसीएस लगा है, आईसीएस से पहले डिटर्मिनर लगा है ना, आईसीएस वाला कोई सब्जेक्ट लिखा है और उसके साथ क्या लगा है, डिटर्मिनर लगा है, आईसीएस वाले सब्जेक्ट से पहले डिटर्मिनर लगा है, तो सीधी सीधी बात है ये सिंगुलर नहीं कैसा होगा, ये प्लूरल होगा। इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, आर का। वैसे ही अगर मैं कहूँ पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड फॉर मी, मैंने कहा यार मेरे लिए पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है भाई, मेरे साथ मेरे पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं बनी है ना, तो मैंने पॉलिटिक्स कहा। जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स कहा तो आपने कहा बोले सर इज आएगा, मैंने कहा बिल्कुल इज आएगा यार, क्योंकि अकेला पॉलिटिक्स रखा है, इससे पहले कोई डिटर्मिनर तो है नहीं, तो आपने इसका यूज़ करा। लेकिन वही मैं कहूँ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड या बैड, जो भी आप लिखना चाह रहे हो अपने हिसाब से, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड या वेरी बैड, जो भी आप कह रहे हो। अब मैंने कहा पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स से पहले मैंने क्या लगा दिया, दा क्या होता है, डिटर्मिनर। मैंने आपसे क्या कहा, ऑफ होती है प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया दिस गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स होती ऑफ होती है प्रपोजिशन, है ना, और दिस गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या बचा, बोले सर सब्जेक्ट तो यही बचा पॉलिटिक्स, बोले सर सब्जेक्ट है आईसीएस वाला, मैंने कहा अच्छा ठीक है आईसीएस वाला सब्जेक्ट है, और साथ में आईसीएस वाले सब्जेक्ट से पहले डिटर्मिनर भी लगा है, ये प्लूरल हो जाएगा, और अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो इस नहीं क्या आएगा, आर आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सब्जेक्ट्स ऐसे जिसके साथ आईसीएस लगा होता है, और अगर वो अकेला आया है तो सिंगुलर है, उसके साथ कोई डिटर्मिनर आया है तो वो प्लूरल होगा। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स इज़ जो भी आप कहना चाह रहे हो सेंटेंस बना के, वो ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बात चल रही है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है उसकी बात चल रही है। लेकिन मैंने कहा माय मैथमेटिक्स इज़ यार वेरी पुअर, कि मेरा मैथमेटिक्स जो है बड़ा पुअर है, बड़ा ख़राब है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है ना बच्चे से टुकड़े हो गए, मैथमेटिक्स के टुकड़े हो गए माय मैथमेटिक्स कहने में। क्या यहाँ पर माय मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर माय मैथमेटिक्स एक कॉन्टेक्स्ट रखता है कि मेरा जोड़ना, मेरा गुणा करना, मेरा भाग करना, मेरा घटाना, इन सब चीज़ों में मेरा होना, इन्वॉल्व होना, है ना, इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाना, सोशल इन चीज़ों को झेल पाना, है ना, कि भाई मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। माय मैथमेटिक्स इज़ नॉट पुअर, इज़ वेरी पुअर का मतलब है कि भाई जो कई बार अचानक से गुणा भाग करनी पड़ जा रही है, सब चीज़ें करनी, ये टुकड़ों में बढ़ गया। यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उस प्रकार की एक्टिविटी की बात चल रही है कि ऐसी एक्टिविटी जब जोड़ गुणा घटा भाग करनी पड़ जाए तो मैं बड़ा भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, मैंने ये कहा। तो अगर आईसीएस लग जाए किसी भी सब्जेक्ट से पहले, है ना, और उससे पहले डिटरमिनर लग जाए, तो वो सब्जेक्ट को ना दिखाकर उसके पार्ट्स को दिखाने लगता है, उसको उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पार्ट्स में बदल जाता है थोड़ा 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 थोड़ा। यही चीज़ है, यही कारण है कि इसको जनरली सिंगुलर ना मान के कैसा मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। वही सिचुएशन है कि जो सेंटेंस है वहाँ पर द पॉलिटिक्स का यूज हुआ है। देखो मैं उसी पेज पे तुम्हें लेके जाता हूँ, फिर दिखाऊंगा। देखो देखो 15 नंबर देखो, रियली एंड ट्रूली योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एट ऑल। फिर वही बात, पॉलिटिक्स आईसीएस वाला सब्जेक्ट है, उसके साथ योर लगा है, डिटरमिनर लगा है, मतलब ये प्लूरल है। आर नहीं, इज नहीं, किसका यूज़ करा जाएगा, आर का यूज़ किया जाएगा, सीधी सी बात है। सेंटेंस नंबर 16, वही एक नंबर जैसा सेंटेंस है सेम। जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट इज टू बियर बार्स। अब देखो आउटसाइड प्रपोजिशन होती है, जस्ट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। प्रपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया किसको, द इंस्टीट्यूट को,
अब सोच के बताओ, शुरुआत में तो कहीं नाउन है ही नहीं जिसको सब्जेक्ट बना लो। इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट है आउटसाइड का, जस्ट एडवर्ब होता है। शुरू में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाहर ही क्या है, 2 बियर बार हैं। आप ये कहना चाह रहे हो, सेंटेंस ऐसा होना था 2 बियर बार्स इज या आर जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, की 2 बियर बार जो हैं वो इंस्टीट्यूट के जस्ट बाहर है, लेकिन उसने थोड़ा सेंटेंस को घुमा के लिख दिया जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो सब्जेक्ट क्या है, 2 बियर बार ही है, और अगर 2 बियर बार है तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा, बड़ी कॉमन सी बात है। मैं सेंटेंस पढ़ा ही चुका हूँ 2 तरह से। 17 नंबर देखो क्या, इट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड दैट वी ऑल आर here to discharge our duty wholeheartedly because each of us have, देखो जरा, बिकॉज कंजक्शन है, कंजक्शन मतलब अगला सेंटेंस शुरू होगा, पीछे एक सेंटेंस है उसको छोड़ दो। ईच ऑफ अस, ऑफ प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। हैव किसके हिसाब से आया, ईच के हिसाब से है बच्चे। और मैंने आपको कल मतलब इससे पिछली क्लासेस में चीख चीख के बताया है क्या, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, चारों में से कुछ भी मिल जाए, सब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, प्रोनाउन के रूप में मिल जाए, एडजेक्टिव के रूप में, कैसे भी मिल जाए, ईच एवरी आइदर नाइदर मिल गया तो मान के चलो कि वो सिंगुलर होगा। और अगर वो सिंगुलर होगा तो हैव नहीं क्या आएगा, हैज आएगा। हैव नहीं क्या आएगा, हैज आएगा। 17 नंबर मुझे लगता है कर लिया होगा आपने। आ जाते हैं 18 नंबर देखो क्या, आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन अंधेरी मुंबई बट शॉकिंगली नाइदर ऑफ देम, फिर से वही बात, नाइदर ऑफ देम, ऑफ प्रपोजिशन, देम उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे, नाइदर बनेगा। नाइदर जो है मैंने कहा ईच एवरी आइदर, नाइदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। किसका यूज करेंगे, इसका। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी, अब देखो दैट यू कैन सी बेसिकली किसके लिए आया है, वाटर के लिए आया है ना, मोस्ट ऑफ द वाटर। अब मैंने तुम्हें बताया था कल कि मोस्ट ऑफ किसके लिए आया मैटर करता है ना। अगर मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के, अधिकतर लड़के, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज अगर मैं कह रहा हूँ ना बच्चे, तो इसका मतलब बॉयज के साथ मोस्ट ऑफ आया, मतलब प्लूरल ही होगा। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ किसके साथ आया, वाटर के साथ आया। और मोस्ट ऑफ अगर वाटर के साथ आया, वाटर तो अनकाउंटेबल होता है, तो पानी या अधिकतर पानी, कुछ भी कह लूँ, पानी के हिस्से भी कर दूंगा, वो भी अनकाउंटेबल ही रहेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल रहेंगे बच्चे, तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट ओनली, समझे, तो आप क्या कहोगे, आर्या इज, मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, हालांकि आर की जगह आएगा, मैं सेंटेंस में नहीं देख रहा हूँ, कुछ गलती है क्या। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हैवी रेन दैट दिल्ली हैज विटनेस्ड दीज फ्यू डेज बट बिकॉज ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, इन्होंने लास्ट में बट बिकॉज ऑफ लगा दिया, ठीक है कॉन्टेक्स्ट ठीक है। तो कुल मिला के मोस्ट ऑफ द आया है, मोस्ट ऑफ द वाटर, तो मोस्ट ऑफ द वाटर है तो फिर आप किसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वाटर अनकाउंटेबल है तो मोस्ट ऑफ भी कैसे होगा, अनकाउंटेबल होगा, या मोस्ट भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, इसलिए आर नहीं, किसका यूज करेंगे, इसका। सेंटेंस नंबर 20 देख लो, कोई भारी बात नहीं है, जरा देखो, हर belligerent son more often than not do something। अब देखो more often than not ये आ गया, ये क्वालिटी हो गई, मतलब ये तो टाइम हो गया, बेसिकली क्वालिटी तो गई। हर belligerent son do something that may tarnish the reputation of his parents। अब देखो belligerent son सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और अगर वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए तो डू समथिंग या डज समथिंग। हर belligerent son डज समथिंग, है ना, क्या, belligerent son डज समथिंग। अब तुम सोचना चले तो हेल्पिंग वर्ब है, ना बच्चे मेन वर्ब ये फिलहाल ये क्या ही है, ये मेन वर्ब ही है, समझ रहे हो, इसलिए डू के साथ मेन वर्ब होती है तो ऐसे एस लगाते हैं ना, इसलिए मैंने किसका यूज़ किया, ईएस का यूज़ किया। हर सन डू समथिंग या हर सन डज समथिंग, सोच के देखो, हर सन डज समथिंग, डू आता है प्लूरल के साथ, सन सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आपने किसका यूज़ किया, डज का यूज़ किया। 21 देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अब देखो मैंने बताया था आपको, ऑफ प्रपोजिशन है, द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रपोजिशन है, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट बचा वन, और वन होता है सिंगुलर, सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, इज आएगा। अरे बहुत आसान है, बता रहा हूँ। 22 नंबर देखो, अवर एस्ट्रो गुरु assured us that a series of lectures on planets and their placement in all the 12 hours in the horoscope were to be, अच्छा आ गई ना वर्ब, अवर एस्ट्रो गुरु सजेस्टेड अस, सेंटेंस पूरा हो गया, वर्ब आ गई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, बढ़िया, दैट कंजक्शन, सेंटेंस जुड़ गया। कंजक्शन के बाद आया आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आ सीरीज नाउन है, सीरीज नाउन है क्योंकि आर्टिकल लग रहा है उसके पहले, देखो साफ साफ, तो ये नाउन हो गया, नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना होगा, प्रपोजिशन तो रखी नहीं है, तो ये बच्चे सब्जेक्ट ही है ना, जो ऑब्जेक्ट बने, प्रपोजिशन तो है नहीं, सब्जेक्ट। ऑफ प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट लेक्चर्स हो गया, ऑन प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्लैनेट्स एंड देयर प्लेसमेंट, इन प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑल द 12 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया द हॉरोस्कोप, आ गई वर्ब, वर, सोच के देखो वर्ब किसके लिए आया होगा, अरे वर्ब किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट क्या है, सीरीज, सीरीज से पहले ए लगा है,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जो देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर ही। जैसे सीरीज एक शब्द है, सीरीज का कुछ सिंगुलर थोड़ी होता है, सीरीज ही सिंगुलर है, सीरीज ही प्लूरल है। हम सीरीज खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं माना हम सीरीज खेलने, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो सीरीज जो मैंने शब्द यूज करा इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको प्लूरल मानोगे। सीरीज एक सीरीज खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, भाई एक सीरीज में 5 मैच है वो अलग बात है, 5 मैच प्लूरल होंगे, लेकिन सीरीज कितनी है, एक है। एक सीरीज मान ले तो सिंगुलर मान लो। मैंने कहा हम 2 सीरीज खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साल में, 2 सीरीज मतलब प्लूरल हो गया, एक सीरीज मतलब सिंगुलर हो गया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं देखने में तो ऐसे एस लगा होता है उनके साथ, है ना, तो देखने में ऑफन कंफ्यूज करते हैं हमें, लेकिन हाँ सीरीज से पहले आर्टिकल ए लगा है। आर्टिकल ए लगने का मतलब है सीरीज की संख्या कितनी है, एक है, और अगर एक है तो वर्ब नहीं किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। कोई ऐसी नई बात नहीं है, मुझे लगता है बहुत आसान सी चीज़ है ना। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस, फिर से वही बात, ऑफ प्रपोजिशन है, पॉलिटिशियन उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो गया, अ बॉडी। अ बॉडी सिंगुलर है, सब्जेक्ट, तो इसलिए हैव नहीं किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन चूजन टू वर्क एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर, ईच सब्जेक्ट है, क्या आएगा, आर की जगह किसका यूज करेंगे, इसका। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये तो आपने एकदम सीधे करा दिया, सोचो, सोच के देखो। मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। जरा मार्क करो अपने हिसाब से 1 मिनट का टाइम लेके, कि मार्क करके देखो कि कहाँ प्रपोजिशन है, कौन सा उसका ऑब्जेक्ट है। देखो कि मैंने ईच को ही सब्जेक्ट क्यों माना, क्या कोई और नहीं है सब्जेक्ट बनने लायक, सोचो। नहीं है कोई लायक बच्चे, केवल ईच ही लायक है, बाकी सब ना लायक है। देखो ऑफ प्रपोजिशन द कैंडिडेट्स ऑब्जेक्ट, हु, बच्चे WHO वर्ड, हु, WHO हु कभी भी आता है ना, याद रखना सब्जेक्ट बनता है। हैव बीन चूजन इसकी वर्ब हो गई, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, चूजन मेन वर्ब है, ठीक है। अब इनको 1 2 कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। हु सब्जेक्ट है, हैव बीन चूजन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, चूजन मेन वर्ब, है ना। टू वर्क इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, है ना। एज प्रपोजिशन अ प्रोबेशनरी ऑफिसर उसका ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन डिफरेंट पार्ट्स उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन द कंट्री उसका ऑब्जेक्ट। अब देख लो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये उसकी सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब। इन दोनों तो अपना कोटा पूरा कर लिया, इनका तो अपना कोटा पूरा, इनकी फैमिली पूरी है भाई, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। लेकिन ऑफ प्रपोजिशन द कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्ट है। हमारे पास जो ईच रखा है शुरू में ही सब्जेक्ट है कि नहीं है, बोले हाँ जी हाँ सब्जेक्ट है। अगर ये ईच सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, सॉरी इसको वर्ब भी तो चाहिए, और इसको अगर वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है उसको वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। अब यहाँ पे आर लिख रखा है, मैंने कहा ईच एवरी आई नदर कभी भी आए सिंगुलर होता है, आर नहीं किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, बहुत आसान है। 25 देखो, एवरीवन अमंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, फिर से वही बात, अमंग होती है प्रपोजिशन, अमंग हो गया, अमंगस्ट हो गया, सब प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अमंग मतलब होता है, मतलब कि राम अमंग हिज फ्रेंड्स, राम किसके साथ साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों के बीच में, ये कह सकते हैं। तो अमंग प्रपोजिशन है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ हमारे पास एवरीवन बचा जो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। अब एवरीवन सब्जेक्ट है तो मैंने कहा वर्क क्यों आएगा अभी, फिर तो वाज ही आएगा, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। अरे एवरीवन के साथ वाज ही आएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर किसी भी रूप में आए, चाहे एडजेक्टिव बन के आए चाहे प्रोनाउन बन के आए, हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सोचने की बात ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। एवरीवन के साथ वाज लगाओ। पहला प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कर लिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ और है, पता है क्या, मैंने तुम्हें एक शीट भेजी है, आंसर भी भेज दी है, मुझे लगता है शायद वो मिल जाएगी तुम्हें। भेजी मतलब है कि अब अभी मैं भिजवा दूंगा तुम्हें वो, और उसमें कुछ समथिंग 100 सेंटेंसेस है, सॉल्व करना, मज़ा आएगा, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है मैं तो तुम्हें अटैम्प्ट करवा ही रहा हूँ, है ना। चाहो तो एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूँ, एक प्रैक्टिस सेट करा दिया, हालांकि मेरे को अब आ रहा है याद। अब जो भी बच्चे आप सुन रहे हैं, कोशिश करो कि प्रैक्टिस सीट जो तुम्हें PDF इसकी मिली है, पहले खुद से अटैम्प्ट कर लो, मज़ा आ जाएगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। आप खुद से सॉल्व कर लोगे ना, माना 25 में से तुमने कितने क्वेश्चन, 17-18 खुद सॉल्व कर ली, 6-7 हटके वो तुमने देख लिए, देखिए तुमने पूरी वीडियो में कह रहा हूँ, लेकिन 6-7 जो क्वेश्चन तुम्हारे अटक रहे हैं और तुमने 17-18 सॉल्व कर लिए, ये तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस देगा, कि तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया, तुम्हें कॉन्फिडेंस खुद से आएगा कि यार मैंने कुछ सीखा, मैंने खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये बढ़िया है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भारी है नहीं कि तुम सोचो, बस एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओगे खुद से तो मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन देखो, फियर is one of those emotions which frequently roots us। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, which WH वर्ड है, वैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन, तुम उसको WH वर्ड मान लो फिलहाल। मैंने तुम्हें बताया था WH वर्ड का सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, ये जिसके साथ आए होते हैं वैसे व्यवहार करते हैं। तो विच अपने से पहले वाले को देखेगा, अपने से पहले क्या लिखा है, दोज इमोशंस, इमोशंस प्लूरल है, तो सीधी सी बात है इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बच्चे रूट्स नहीं, क्या आएगा, रूट आएगा, इतनी सी बात है। WH वर्ड कहीं आ जाए उसका सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, है ना। ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है विच,
इसका सब्जेक्ट कौन है फिलहाल यहाँ पे? सब्जेक्ट इसका विच है, विच इसका सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया, विच उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है WH वर्ड जो होते हैं सब्जेक्ट, जैसे हु बन गया, विच बन गया, व्हाट बन गया, ये सिंगुलर प्लूरल होते ही नहीं है। ये देखा जाता है ये आया किसके लिए है, ये आया होता है अपने से पहले वाले के लिए। तो अपने से पहले कौन है? मैंने कहा फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस, फियर उन इमोशंस में से एक है जो फ्रीक्वेंटली क्या करता है, रूट्स विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। ठीक है, कि भाई फियर जो है हमें इनएक्टिव कर देता है, इनएक्शन क्या रूट बेसिकली कॉज वो बता रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशंस, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस, फियर उन इमोशंस में से एक है जो, अब जो के बाद मीनिंग जब तुम निकालोगे तो रूट का मीनिंग आएगा। तो जेन्युइनली विच जो है वो केवल रिलेट करने के लिए आया है। बात किसकी ही चल रही है? दोज इमोशंस की ही चल रही है। तो जेन्युइनली दोज इमोशंस जो है प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। रूट्स नहीं, किसका यूज करेंगे? रूट का यूज करेंगे। मुझे लगता है समझ में बात आई होगी। WH वर्ड का सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, अपने से पहले वाले के हिसाब से वो वर्ब का यूज करते हैं। इससे पहले प्लूरल नाउन रखा है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ जो SES लगा होता है उसको हटा देते हैं, इसलिए रूट्स को हटा के मैंने क्या लिख दिया? रूट लिख दिया। आई थिंक समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, दूसरे पे चलते हैं। देखो, whatever one may say of him, no one dare to call her. One may say of him, बोले कोई भी उसके बारे में कुछ भी कहे। नो वन सब्जेक्ट है। तो मैं बताया था क्लास में, एवरीवन, समवन, नो वन, है ना, ये सब के सब जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। वन वाला, बडी वाला, एवरीवन एवरीबडी, है ना, समवन समबडी, ऐसे ही एनीवन एनीबडी, ठीक है, नो वन नोबडी, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं बडी वाले, वन वाले, है ना, ये सब के सब कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होते हैं तो डेयर नहीं क्या लिखेंगे? डेयर्स लिखेंगे, क्योंकि वर्ब के साथ SES लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो डेयर की जगह डेयर्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बी हमारा C फॉर कैट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स, देखो सीधी सी बात है, ऑफ प्रपोजिशन द डॉक्यूमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है, अपीयर्स वर्ब है। अरे SES लगता है तो वर्ब के साथ ही लगता है SES अगर कहीं जुड़ा हुआ है बच्चे तो SES दो ही चीज़ों के साथ लगता है, तो नाउन के साथ लग जाएगा या वर्ब के साथ लग जाएगा, समझ रहे हो? SES जब हम जोड़ते हैं किसी के साथ तो वो किसके साथ जुड़ता है? तो नाउन के साथ या वर्ब के साथ। अब यहाँ पर लिखा है देखो, ऑथर्स प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट द डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑथर सब्जेक्ट हो गया, और अपीयर्स क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। अब सोच के देखो, ऑथर है, ऑथर से प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो अपीयर्स नहीं किसका यूज़ करेंगे? अपीयर का यूज़ करेंगे। वर्ब को कैसा यूज़ करेंगे? वर्ब को प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, SES हटा देंगे, वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होती है। तो ऑथर्स के हिसाब से क्या आएगा? अपीयर आएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर 4, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। देखो भाई, नंबर 4 देखो, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन। हाँ देखो, बच्चे ने कुल मिला के इकट्ठा करा है लाउड नॉइस, है ना, देख के, तो यहाँ पे आर वर्ब आई है। अब ध्यान से देखो, मतलब बच्चे ने नहीं बताया, कुल मिला के वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन ये वो है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। देखो हाँ, तो ऑल ही आया है सब्जेक्ट, बाकी तो मुझे लगता नहीं। वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, और क्या। देखो, वन कैन गैदर ये अपना सब्जेक्ट हो गया, अपना उसकी वर्ब हो गई वन कैन गैदर, फ्रॉम प्रपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इनकी कहानी तो अलग चल रही है। यहाँ पे शुरू में बेचारा ऑल अकेला आया जो कि सब्जेक्ट बना है ना। ऑल यहाँ क्या बना है? सब्जेक्ट बना है, और अगर ऑल सब्जेक्ट बना है तो उसको जनरली सिंगुलर ही मानते हैं, है ना। देखो, वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन ये तो अलग है, लेकिन अगर आप ये कहो सब्जेक्ट ऑल बना है, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, इस बीच वाले को, तो तुम समझोगे क्या? ऑल इज दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। बोले कुल मिला के एक बात ये है कि देयर वॉज अ लाउड नॉइस, यहाँ पे बहुत तेज नॉइस था वहाँ पे, एंड स्मोक और धुआं था। कुल मिला के बात ये है। वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन मतलब कोई बच्चा है जो कहानी बता रहा है। वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन मतलब बच्चे ने कोई कहानी बताई, तो जो भी उस बच्चे से मतलब कहानी समझ पा रहा है, वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन यही कॉन्टेक्स्ट होगा मेरे हिसाब से। तो वही है कि जो भी कहानी कुल मिला के वहाँ से समझ पा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो समझने के बाद वही कह रहा है कि ये बात पक्की है कि वहाँ पे बहुत तेज नॉइस था और स्मोक थी। तो वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन ये पूरा एक सेंटेंस है अपने आप में। वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन अपने आप में एक सेंटेंस बन गया एक तरीके से। वन सब्जेक्ट हो गया, कैन उसकी हेल्पिंग वर्ब, गैदर उसकी मेन वर्ब, फ्रॉम प्रपोजिशन द चिल्ड्रन उसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बचा? बोले जी ऑल बचा। ऑल सब्जेक्ट बचा तो ऑल के साथ क्या आएगा? आर आएगा, इज आएगा। मैंने कहा ऑल के साथ इज आएगा। ऑल जनरली सभी को मिला के बात चल रही होती है, और अगर सभी को मिला के बात चल रही है, अकेला आया है, तो आप जनरली इसका यूज़ करो। वैसे तो आर भी जाता है, कॉन्सेप्ट तो आर का भी है ना, लेकिन ज़्यादा डीप में मत जाओ, फिलहाल इजी आएगा। ऑल इज दैट पूरी एक बात है, उस बात से तुम एक कंक्लूजन निकाल रहे हो, जो बात है उससे एक कंक्लूजन निकाल रहे हो। यहाँ पे ऑल जो है वो सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग होगा। ऑल इज दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नहीं इज ऑफ प्रपोजिशन द रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा? वन बनेगा। वन सब्जेक्ट है तो आर आएगा, इज आएगा, इज आएगा, सीधी सी बात है। आर देयर एनी फर्दर रीजन्स यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर? आर देयर एनी फर्दर रीजन्स? देखो, एनी फर्दर रीजन्स
इसके लिए आपने देयर तो सब्जेक्ट बनता नहीं, मैंने बता दिया। और देखो ये सेंटेंस जब अफर्मेटिव होगा तो कैसे होगा, सोच के देखो। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, अभी तो इंटरोगेटिव है, देखो क्वेश्चन मार्क बनना है। अगर ये अफर्मेटिव हुआ होगा तो क्या होगा, तो क्या कैसे होगा, इतना सेंटेंस को देखो तो कैसे लिख रहे होंगे आप, लिख रहे होंगे देयर आर फर्दर रीजन्स। बोले यार मेरे पास और भी रीजन्स हैं इसके अलावा, ठीक है। फर्दर मतलब एडिशनल, और अधिक, इसको फर्दर को फर्दर का मीनिंग होता है। तो मैंने कहा देयर आर फर्दर रीजन्स, कि भाई मेरे पास और भी रीजन्स हैं अपने फेलियर को बताने के लिए या कुछ भी। तो मैंने कहा देयर आर फर्दर रीजन्स, ये अगर इतना सेंटेंस देख रहे हो तो देयर आर फर्दर रीजन्स जब तुम कह रहे हो तो आर किसके हिसाब से आया, रीजन्स के हिसाब से आया ना। सोच के देखो आर किसके लिए आया, रीजन्स के लिए। वही मैं तुम्हें सेंटेंस में बताना चाह रहा हूँ कुल मिला के, कि देयर आर फर्दर रीजन्स में अगर इसको इंटरोगेटिव बना भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये जो आर है किसके लिए आया होगा, फर्दर रीजन्स के लिए आया होगा। फर्दर रीजन्स के लिए आया होगा तो फर्दर रीजन हिसाब से आर आया है। तो आर देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आंसर होगा नो एरर। नो एरर भी होते हैं सेंटेंसेस, ऐसी बात नहीं यार। देखो नंबर 7, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, एवरी ईच कैसे भी आ जाए, चाहे वो एंड के साथ आए चाहे वो एंड के साथ ना आए, है ना। चाहे वो बिना एंड के आ जाए, चाहे वो अकेला आ जाए, चाहे वो एक के साथ दो लेके आए, जैसे लीफ और फ्लावर लेके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी आया है सब्जेक्ट के साथ में, इसका मतलब है कि वो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी और वो भी सिंगुलर होगा। तो प्रोक्लेम नहीं क्या कहेंगे आप, प्रोक्लेम्स कहेंगे। प्रोक्लेम नहीं क्या कहेंगे, प्रोक्लेम्स। प्रोक्लेम्स के एस एस लगाओगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, इतना सा है बस। नंबर 8 देखो, if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place we should see a ground site। क्या कह सकते हो, one of the volcanic eruptions take place we should see, हाँ one of the volcanic eruptions take नहीं takes place। मैं कह रहा यार हो कैसे गया, आंसर मिल क्यों नहीं रहा। देखो अब तुम सोच रहे हो इट वर पॉसिबल, इट के साथ वर क्यों लगा दिया सर, यहाँ तो इट के साथ तो वॉज आना चाहिए, इट तो सिंगुलर होता है। बच्चे अभी नहीं जानोगे, थोड़ा रुक के जानोगे, ठीक है। ये बेसिकली जब आपको हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन दिखानी होती है, किसी बात को ऐसा दिखाना होता है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं सब्जेक्टिव मोड है, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे आगे, शायद कभी मौका मिला तो पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि ये वर्ड ठीक है। अगर आप सोच रहे हो इट के साथ वॉज आना चाहिए, नहीं, फिलहाल यहाँ पे वर्ड ठीक है, क्योंकि हाइपोथेटिकल बात करी गई है। इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, कि काश ऐसा पॉसिबल होता कि हम पास में चले जाते वॉल्केनिक इरप्शंस के, है ना, जो वो उन वॉल्केनिक इरप्शंस के, जो मतलब वॉल्केनिक इरप्शन कहीं हो रहा है तो हम उसके पास में जा सकते, काश ऐसा होता। तो एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसके पास में कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो वो ये कि अगर शायद ऐसा होता तो ऐसा, वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं। तो इफ़ इट वर पॉसिबल, ठीक है। वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस में देखो ऐसा है कि ऑफ प्रपोरिशन है, द वॉल्केनिक इरप्शंस उसका ऑब्जेक्ट है, वन बनेगा सब्जेक्ट और टेक बनेगी उसकी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर बनाने के लिए मैंने एस या एस लगा दिया उसके साथ। नेक्स्ट देखो नंबर 9, द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, फिर से वही बात, नोटिस दैट आ गया, दैट कंजक्शन लगा दिया। कंजक्शन मतलब आगे एक सेंटेंस है पीछे एक सेंटेंस है, चलो साहब बढ़िया बात है। ऑफ प्रपोरिशन द एम्प्लॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, वन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वन सब्जेक्ट बनेगा तो वर या वॉज क्या आएगा, वॉज आएगा। मैनी आ स्टूडेंट, मैनी के साथ ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, हैव या हैज़ क्या आएगा, हैज़ आएगा। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, अधिकतर स्टेट्स में। देखो इन प्रोपोरिशन मोस्ट उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रोपोरिशन द स्टेट्स उसका ऑब्जेक्ट, 40% ऑफ पीपल ये हमारा सब्जेक्ट है। या चलो छोड़ो, ऑफ प्रोपोरिशन पीपल उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा केवल कितना है, सब्जेक्ट हमारा 40% है ना। बिलो प्रोपोरिशन 30 ईयर्स उसका ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे इज आई वर्ब। अब तुम सोचो वर्ब किसके लिए आई होगी, प्रपोरिशन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट है हमारा 40%, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है 40%। अब बात ये बनती है कि 40% है किसका, सवाल ये है कि 40% है किसका। मैं आपको अभी क्या बता चुका हूँ, ध्यान से देखो। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछली बार में या इससे पिछली क्लासेस में कि बच्चे जब हम रेशियो की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज, हालांकि अगर एज अ परसेंटेज वर्ड देखूँ तो परसेंटेज वर्ड तो अपने आप में एक तरीके से सिंगुलर ही होता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ का परसेंट बांट रहा हूँ तो डिपेंड करता है कि परसेंट में किसका बांट रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ 40% ऑफ द मिल्क का कितना परसेंट, 40%, तो बच्चे 40% ऑफ द मिल्क में इजी लिखूंगा, क्योंकि मिल्क तो खुद अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन का 40% निकाल लूँ, 60 निकाल लूँ, 100 निकाल लूँ, क्या फर्क पड़ेगा, या 200 निकाल लूँ, 2000 निकाल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनकाउंटेबल का परसेंटेज निकालोगे आएगा तो सिंगुलर ही, क्योंकि अनकाउंटेबल खुद सिंगुलर है। तो आर नहीं क्या ही आएगा, इजी आएगा। लेकिन अब की बार इन्होंने लिख दिया 40% ऑफ द पीपल। अब पीपल बहुत सारे होंगे, मैंने मान लिया 1000 लोग हैं और 1000 का 40% आप निकाला। बोले सर माना 1000 लोग हैं, 1000 का 40% हम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा। बोले सर 400 आ गया हमारे पास। मैंने कहा यार बढ़िया बात है, 400 आ गया। 400 है कितना, सिंगुलर है प्लूरल है, सोच के देखो।
400 कैसा है, प्लूरल है ना। तो वो जनरली आप देखो तो वो यही मेंशन करवाना चाह रहा है, यही आपको बताना चाह रहा है जो 400 यहाँ पे लिखा है कि 40% जो है वो पीपल के साथ आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आया है, तो फिर 40% को भी प्लूरल ही माना जाएगा। ये 40% जो है पीपल के साथ आया है, पीपल जो है वो कैसे हैं फिलहाल, प्लूरल है, तो 40% भी कैसा ही सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और अगर 40% प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का, है ना। अब तुम सोचो 40% ऑफ पीपल इज नरिश्ड, इज अंडर नरिश्ड या आर अंडर नरिश्ड, सोच के देखो 40% लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, आप ये कह रहे हो, तो आर का ही यूज़ करोगे, क्योंकि 40% लोग का मतलब है एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा मतलब आर इज नहीं। आई थिंक समझ में आई होगी बात, मैंने बहुत करी है। चलो बढ़िया, 12 नंबर देखो, कुछ आसान सेंटेंसेज हैं। मिस्टर मल्होत्रा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद कहीं आ जाए तो पहले वाले के हिसाब से हमेशा आंसर लगाते हैं, मिस्टर मल्होत्रा सिंगुलर है, वरना ही किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। डेड मैन, मैन प्लूरल है बेटा, देखो ध्यान से, MEN मैन, MEN मैन, मैन मतलब प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो टेल्स नहीं क्या आएगा, टेल आएगा। वर्ब को उसका मूल रूप में रखना हमेशा उसको क्या बनाता है, वर्ब का उसका मूल रूप में होना हमेशा उसको प्लूरल बनाता है। तो मैन, MEN मैन है, प्लूरल है, तो टेल्स नहीं टेल आएगा। डेड मैन टेल नो टेल्स, अरे वाह। नेक्स्ट देखो नंबर 14 देखो, दिस बिल्डिंग वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड, दिस बिल्डिंग वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड मतलब ऐसा होने वाली थी, खत्म होने वाली थी बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है साहब। बट देयर हैज़ बीन सो मैनी स्ट्राइक्स, देखो देयर के हिसाब से तो वर्ब आई नहीं, अभी बता के आऊँ, सिखा के आऊँ, देयर के हिसाब से कुछ नहीं आता। देयर तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आया है, मोज लेने आया सेंटेंस में, इसका काम कुछ नहीं है। देयर हैज़ बीन सो मैनी, ये वर्ब है। अब वर्ब आई सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, सो मैनी स्ट्राइक्स, की बोले तो स्ट्राइक्स इतनी सारी होंगी, स्ट्राइक्स, सो मैनी स्ट्राइक्स, एक से ज़्यादा है, तो हैज़ नहीं क्या आएगा, हैव आएगा। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। उसके अलावा इट के साथ हैज़ आया है, बिल्कुल सही है। गेट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, अब देखो फिलोसफर एंड गाइड के साथ माय फ्रेंड लिखा है, केवल अकेला, केवल एक से पहले डिटरमिनर लगा, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। दोस्त एक है, वो फिलोसफर भी है गाइड भी है, ठीक है। और अगर एक दोस्त है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है, तो दो तो लोग हैं नहीं, और दो लोग हैं नहीं तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। ईच टीम इज़ वेरी हैप्पी विद इट्स कैप्टन, 16 नंबर बिल्कुल सही है। ईच टीम, मैंने कहा कहीं भी ईच आ जाए, एवरी आ जाए, हमेशा सिंगुलर, तो आपने किसका यूज़ करा, इसका यूज़ करा, बढ़िया। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये सेंटेंस सेम क्लास में करवाया, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी डिवाइड होगी अपने ओपिनियन में। अगर ज्यूरी डिवाइड हो गई इसका मतलब ज्यूरी जो है सिंगुलर बची कहाँ, ज्यूरी तो प्लूरल हुई, क्या बताया, ज्यूरी सिंगुलर नहीं बची। ज्यूरी जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं, क्या सिखाया, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को बताते हैं, कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को बताते हैं। अब डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा ग्रुप कैसा यूज हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप यूनिटी दिखा रहा है या का पूरा ग्रुप इंडिविजुअल होने का कोई प्रूफ दे रहा है, अलग अलग बट गया है वो। अब तुमने कहा ज्यूरी जो है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने अपने ओपिनियन उनके अलग अलग चल रहे हैं भाई। अगर अलग अलग चल रहे हैं तो यूनिटी तो दिखा नहीं रहा, वो इंडिविजुअल चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं वो। और अगर इंडिविजुअल चल रहे हैं तो उसको प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल माना जाएगा तो किसका यूज़ करेंगे, वर का। ऑलरेडी वर लिखा है तो सेंटेंस कैसा होगा, नो एरर। 16 17 दोनों नो एरर है। 18 देखो, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, फिर वही बात, हु WH वर्ड है, सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद वर्ब रखी है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब देखेगी हु की तरफ। मैंने कहा WH वर्ड का अपना कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, ये हमेशा अपने से पहले वाले के हिसाब से चलता है। इसके पहले कौन लिखा है, दोज, इसके पहले कौन लिखा है, दोज, दोज होता है प्लूरल। अगर तुम्हें ना पता हो तो दिस दैट सिंगुलर होते हैं और इनके प्लूरल होते हैं दीज और दोज। और दोज अगर प्लूरल होता है तो बिलीव्स नहीं किसका यूज़ करेंगे, बिलीव का। बिलीव्स नहीं किसका यूज़ करेंगे, बिलीव का, क्योंकि बिलीव्स प्लूरल होगा वर्ब में, अगर वर्ब को उसके मूल रूप में रखें तो वो प्लूरल वर्ब होती है, तो वर्ब सिंगुलर नहीं, वर्ब प्लूरल आएगी बच्चा। नेक्स्ट देखो, द सर्वे फाइंड्स दैट, सर्वे ने ये फाइंड करा क्या, कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ का मोस्ट ऑफ, अधिकतर एम्प्लॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा, हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स, ऑफ प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट वन है, ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है वन डायरेक्टर्स, दो प्रपोजिशन दो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बचा, अकेला, अकेला सब्जेक्ट बचा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन तो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक रजिस्ट्रेशन है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो हैव नहीं क्या होगा, हैज़ होगा। इफ़ आई वॉज अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग, 21 नंबर, इफ आई वाज अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, हाइपोथेटिकल कंडीशन में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैं एक राजा होता, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माय कंट्री, मैं अपने कंट्री का फेस बदल देता, मतलब नक्शे बदल देता, इतना बढ़िया बना देता, या शायद बुरा भी कह रहा हो, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो कह रहा है इफ आई वाज या इफ आई वर अ किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माय कंट्री, बोले मैं तो नक्शा ही बदल देता, पता नहीं क्या कर देता मैं अगर मैं राजा होता। लेकिन हाइपोथेटिकल बात है, अब तुम कौन से जीवन में जी रहे हो, हम अब बैठ के सोच रहे हैं अगर मैं राजा होता, तो राजा वाला टाइम तो चला गया। तो अगर मैं राजा होता, एक हाइपोथेटिकल बात है, एक इमेजिनरी बात है जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं होती हैं उनको जनरली दिखाने के लिए
सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। हालांकि बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनको ये बात समझ में ना आए, कोई बात नहीं, धड़कने थाम के बैठिएगा। जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से बताऊंगा कि वॉज वर ये सब चीज़ें जो हैं कैसे यूज़ होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। 21 ये आ गया आपका, ठीक है। बाकी 22 देख लो क्या कह रहा है 22, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक, आगे क्या, द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड्स द ह्यूमन बॉडी, क्या कहेंगे, मुझे लग रहा है, अच्छा विच, हाँ ठीक है, लाइक द एग्जैक्टली वर्क्स, ठीक है, कंप्यूटर वायरस वर्क्स, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड, नहीं इन्वेड्स, हाँ ठीक है। देखो विच आया, WH वर्ड, मैंने कहा WH वर्ड के बाद वर्ब आई, वर्ब तो WH वर्ड को क्या मानेगी, सब्जेक्ट मानेगी, लेकिन WH वर्ड का कोई जाति धर्म कोई बिरादरी कोई कुछ नहीं है, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, अपने से पहले वाले पे। इससे पहले क्या है, बायोलॉजिकल वैरायटी, क्या है बायोलॉजिकल वैरायटी, बायोलॉजिकल वैरायटी, वैराइटीज़ नहीं है, वैरायटी है, एक वैरायटी है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इन्वेड नहीं, इन्वेड्स क्या कहेंगे, इन्वेड नहीं क्या कहेंगे, इन्वेड्स कहेंगे, ठीक है। 23 नंबर पे आओ, द एक्टर्स बिलीव इन कीपिंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप, टू मच हाइप, टू मच हाइप, देयर के हिसाब से तो कुछ आता नहीं है, टू मच हाइप जो है वो सिंगुलर है, तो आर नहीं किसका यूज़ करेंगे, इसका, देयर इज टू मच हाइप, आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। 24 देख लो, 9/10 ऑफ द पिलर, एक अकेला पिलर है, पिलर कितना है, एक, उस एक पिलर का 9/10, एक पिलर का कितना हिस्सा, 9/10वां हिस्सा, एक पिलर का कितना हिस्सा, 9/10वां, तो तुम सोच के देखो, एक पिलर का 9/10 हिस्सा है तो एक कई, और अगर एक कई है तो 9/10 भी क्या ही होगा, सिंगुलर होगा। अगर एक पिलर का 9/10 हिस्सा है तो वो भी तो सिंगुलर ही होगा। बहुत सारे पिलर का 9, मैंने कहा 1000 पिलर है भाई, 1000 पिलर का 9/10 निकालना है, तो आप कहेंगे बोले सर ये आ गया 900, है ना। मैंने कहा एक पिलर, 1000 पिलर का 9/10 जो है कंप्लीट हो गया, मतलब कितने कंप्लीट हो गए, 900 कंप्लीट हो गए। लेकिन फिलहाल पिलर कितना है, एक, उस एक पिलर का 9/10 पार्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब 1/10 बचा है, 9/10 पूरा हो गया है। लेकिन है तो वो एक ही पिलर का हिस्सा, और एक ही पिलर का हिस्सा है तो सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो बच्चा हैव नहीं, किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पिलर की जगह पिलर्स होता ना तो हैव ठीक था। लेकिन एक बात भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, बच्चे पहले वाले को देख के बाद वाले को ठीक करते हैं, पहले पिलर लिखा है, पहले वाला है ये, इस पहले वाले को देख के बाद वाले को जज करा जाता है हमेशा। जब भी आप सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, कई बार आपको लगता है एक सेंटेंस दो तरीके से ठीक हो सकता है, तो हमेशा पहले वाले को सही मानो और बाद वाले को क्या करो, करेक्शन करो, क्योंकि हमें इसको देख के तो पता चला कि हमें यहाँ पे हैव की जगह क्या करना चाहिए, हैज़ करना चाहिए। तो पहले वाले को हमेशा ठीक मानो, बाद वाले को करेक्ट करो, अगर दो तरीके से करेक्शन हो सकता है। 25 देखो, लास्ट सेंटेंस है, द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर, नो वन सब्जेक्ट है, नो वन सब्जेक्ट है, वर या वॉज, बट नो वन वॉज देयर एट होम लास्ट नाइट,